कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ज़रूर हमने फॉलो करने होते हैं, उनके बगैर हम कभी भी अपने बायर्स को हर्ट नहीं कर सकते। अगर हम घर भी लेंगे तो बायर स्पेसिफिक नहीं होगा, हमारे पास यूके के बायर आ रहे होंगे, हालांकि हमारे पास प्रोडक्ट यूएसए की होंगी। तो इन चीज़ों को हमने ज़रूर फोकस करना है। तो आज इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कैसे की जाती है। पोस्ट के जो 3 से 4 रूल्स हैं, बेसिकली 3 से 4 रूल्स हैं, ग्रुप में भी आज मैंने शेयर किया है, दोबारा बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमने उधर मार्केट प्लेस स्पेसिफिक करनी होती है कि हमारे पास किस मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे एक रूल है सेलर की तरफ से कि मेरी प्रोडक्ट सिर्फ उसी बायर को देनी है आपने जिस मार्केट की प्रोडक्ट होगी। यूएसए की मार्केट की प्रोडक्ट है तो यूएसए का ही बायर होना चाहिए, उसके पास जो बाइंग अकाउंट होना चाहिए वो यूएसए के लिए होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि यूएसए और यूके के लिए मुस्लिम मुस्लिम सेलर सेंट्रल अकाउंट होते हैं, इसी तरह बायर के हर अकाउंट का डिफरेंशिएट होता है। यूएसए के लिए अलग अकाउंट होते हैं बायर्स के, यूके के लिए अलग अकाउंट होते हैं बायर्स के। तो अगर हमारे पास यूएसए की प्रोडक्ट है तो हमने उसके लिए वही बायर हैंड करना होगा जिसके पास यूएसए का बाइंग अकाउंट है। सबसे पहली तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। सेकंड हमने चीज मेंशन करनी होती है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं क्या, कि हम लोग रिफंड आफ्टर रिव्यू में दे रहे हैं, पेपॉल फीस कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अदर टैक्सेस कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो कर रहे हैं, अगर तो कर रहे हैं, मोस्टली 99% लोग करते हैं, तो हम वहां पे मेंशन करेंगे विल कवर पेपॉल फीस विद अदर टैक्सेस। ठीक है जी, ये चीज जरूर मेंशन करनी होती है। और एक और चीज मेंशन करनी होती है रिफंड आफ्टर रिव्यू। ये सेंटेंस आप किस तरह मेंशन करेंगे, रिफंड आफ्टर रिव्यू विल कवर पेपॉल फीस एंड अदर टैक्सेस। आइडियल सेंटेंस है जो आपने पोस्ट करते हुए जरूर करना है। ठीक है जी। सर और यहाँ पे हाँ, हमारी फेसबुक आईडी ब्लॉक नहीं हो जाएगी कि हम रिफंड आफ्टर रिव्यू वाले ये सारे वर्ड्स यूज कर रिफंड रहे हैं? आफ्टर रिव्यू वाले से नहीं होगी, आप 100% फ्री, 100% ऑफ का वर्ड जब यूज करेंगे ना तब होगी। अब लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि आप लोग जिस ग्रुप्स में बैठे हुए हैं ना, ये मोस्टली ग्रुप्स है प्राइवेट ग्रुप्स। अगर तो आप पब्लिक ग्रुप में जाके जिसके जिसके अंदर आपको मेंबर बनने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने पड़ते, आपको उसके एडमिन की अलाउंस नहीं चाहिए है, आपको उससे परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, तो उन ग्रुप्स में अगर आप करेंगे ना, पब्लिक ग्रुप्स में, तो उन ग्रुप्स में आपके ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाए। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट ग्रुप में जिसमें एंटर होने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं, वहां पे आपको एडमिन से इजाजत लेनी पड़ती है, तो उन ग्रुप्स में मोस्टली ये जो आईडी ब्लॉक वाला केस है ना वो नहीं आता है, क्योंकि वो प्राइवेट ग्रुप होते हैं। प्राइवेट ग्रुप में 100% फ्री गिव अवे या 100% ऑफ का वर्ड लिखना अलाउ होता है ड्यूरिंग पोस्ट। फिर बता रहा हूँ प्राइवेट ग्रुप्स में, नोट कर लें इस इसको। ठीक है जी, प्राइवेट ग्रुप्स में 100% फ्री या 100% ऑफ या गिव अवे या रिफंड आफ्टर रिव्यू का वर्ड जो होते हैं वो लिखना अलाउ होता है, पब्लिक ग्रुप में नहीं होता। अगर एक पब्लिक ग्रुप है, मतलब जिसको सिंपल आपने ज्वाइन किया और वो बगैर किसी क्वेश्चन आंसर्स के आप उसमें एंटर हो गए ग्रुप में, आप उसके मेंबर बन गए हैं, तो उस ग्रुप में अगर आप जाके लिखेंगे कि 100% ऑफ या 100% ऑफ गिव अवे, तब आपकी आईडी ब्लॉक होगी। लेकिन अगर आप पब्लिक ग्रुप में भी पोस्ट लगाते हैं ना और आप ये लिखते हैं रिफंड आफ्टर रिव्यू, तब भी जो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं ना उनको पता लग जाता है आपका, उनको पता होता है कि ये 100% फ्री में गिव अवे ये दे रहे हैं। या आप लोग सिंपल गिव अवे का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप लोग सिंपल गिव अवे का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तब भी आपकी आईडी को खुद की खतरा नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये चीजें जहन में रखनी है, ना सिर्फ पोस्ट करते हुए, ना सिर्फ पोस्ट करते हुए, बल्कि जब आप एक बायर से बात कर रहे होंगे, जब आप उसके साथ पर्सनल मैसेज में होंगे, तब भी आपने गिव अवे का वर्ड यूज करना है, ना कि ये कि 100% ऑफ गिव अवे, बल्कि आपने कहना है कि ये फ्री गिव अवे है या ये प्रोडक्ट फ्री है। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट फ्री है और ये एक गिव अवे है, दिस इज अ फ्री प्रोडक्ट, वी हैव मैनी फ्री प्रोडक्ट्स। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, एक स्क्रीनशॉट दिखाई थी जिसको मैंने अपने बायर के साथ ली थी, कि उसमें मैंने क्या चीज मेंशन की थी कि दिस आई हैव मैनी फ्री फ्री यूजफुल प्रोडक्ट्स। उसको पता लग गया कि इसके पास मुफ्त की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, जो कि 100% ऑफ होती हैं। प्रोफेशनल बायर को या किसी भी बायर को इस चीज से उसका अंदाजा हो जाता है। फिर मैंने उसे मेंशन किया कि ये एक गिव अवे है, तो आपने भी बिल्कुल उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए जो कि मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड की हुई है, मतलब आप लोगों के हाथों में ला के चीज रख दी गई है। सिंपल आपने इस वे को फॉलो करना है, सिंपल इस पाथ को फॉलो करना है।
ठीक है जी। तो 100% सर हमने बायर से क्या डिमांड करनी होती है? हाँ जी, बायर से किस चीज की डिमांड करनी होती है, मतलब उसका अकाउंट और बायर से आप लोगों ने ना सिर्फ बेसिकली आपने दो चीजों की डिमांड करनी होती है। एक, जब वो ऑर्डर प्लेस कर दे, जब आपका बायर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दे, तो आपने उसे ऑर्डर स्क्रीनशॉट मांगनी होती है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऑर्डर स्क्रीनशॉट और ऑर्डर आईडी नंबर। मुझे ऑर्डर आईडी नंबर सेंड करो जो आपको अमेजोन ने दिया है। वो ऑर्डर आईडी नंबर आप अपने पीछे सेलर को देते हो या पीएमएम को देखते हो, वो चेक करता है कि क्या मुझे इस ऑर्डर आईडी नंबर से ऑर्डर आया है। अगर तो आया होगा, इसका मतलब है उसने ऑर्डर कर दिया हुआ है। ठीक है जी। और ऑर्डर की स्क्रीनशॉट कि मैंने ऑर्डर किया, ये देखो मेरे ये ऐड हो गया हुआ है, ऑर्डर की स्क्रीनशॉट। थर्ड चीज आपने क्या मांगनी होती है उससे, उसकी पेपॉल आईडी, जिसके ऊपर आपने उसको रिफंड करना होता है। टर्म्स एंड कंडीशन आपने बता दी उसको, रिफंड आफ्टर रिव्यू। ठीक है, 100% टैक्स कवर किया जाएगा आपका, मतलब पेपॉल फीस कवर की जाएगी और आपके अदर टैक्सेस कवर किए जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर पेपॉल फीस कितनी होती है, टैक्स कितने होते हैं। ये आप लोगों का मैटर नहीं है। आपने नहीं पेपॉल फीस कवर करनी है, बायर ने करनी है। बायर को पता है कितनी पेपॉल फीस पड़ती है। बायर को पता है कि अगर मैं $10 की प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर 30 से 40% की पेपॉल फीस होती है। मतलब अगर $10 की वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके ऊपर उसको $4 पड़ते हैं पेपॉल फीस के। तो बायर वो कवर, सेलर वो कवर कर देगा। ठीक है जी, सेलर को पता होता है। ये सेलर की सिरदर्द है। आपकी सिरदर्द क्या है? आपकी सिरदर्द है कि आपने सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लेके आना है, उसके ऊपर ऑर्डर लेके आना है, मॉनिटर करना है कि आपके बायर को रिफंड हो गया या नहीं हो गया। और ये कहां से मॉनिटर करेंगे आप? ये आप अपनी शीट से मॉनिटर करेंगे। आप लोगों के सामने सिंपल एक शीट है, उस शीट्स के अंदर प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। यूएसए के लेदर प्रोडक्ट हैं, यूके के लिए लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जर्मनी फ्रांस के लिए लेदर प्रोडक्ट्स हैं। आपने सिंपल क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को उठाना है अमेजोन के ऊपर से। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज ये एक शीट है। ठीक है जी, ये एक शीट है। अब इस शीट में मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास ये एक शीट पड़ी हुई है। इस शीट में मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, ये एक लिंक है प्रोडक्ट का, यूआरएल लिंक का, पता है यूआरएल लिंक का। आप लोगों को कोई भी चीज सर्च करनी होती है, आप अगर आपको कोई लिंक दिया जाता है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली उस चीज के ऊपर चले जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको ग्रुप्स के लिंक दिए थे, फेसबुक ग्रुप्स के लिंक दिए थे ना, आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करते थे और आप उस ग्रुप पे चले जाते थे। वो लिंक क्या कहते हैं उस लिंक को? उस लिंक को कहते हैं यूआरएल लिंक। ठीक है जी, आप लोगों को यूआरएल लिंक्स गिवन है आपकी शीट के अंदर। उन लिंक्स को पकड़ें, उधर से जाएं प्रोडक्ट के ऊपर जो कि अमेजोन पे ऊपर होगी, उधर से अमेजोन पे जो उसकी इमेजेस लगी हुई है ना, सिंपल जो अमेजोन के ऊपर उसकी इमेजेस लगी हुई है, वो ही कॉपी कर लें। आप एक एक इमेज कॉपी कर लें, मेन इमेज कॉपी कर लें और आपके पास इमेजेस आ जाएंगी गैलरी में। ठीक है जी, वो इमेजेस आपने देनी है अपने बायर को। उस इमेजेस के साथ क्या देना है? आपने देना है अपनी उस प्रोडक्ट की सोल्ड बाय। सोल्ड बाय कहां पे होता है जी? सोल्ड बाय का नहीं पता हमें। सोल्ड बाय दिखा देता हूं आज मैं आप लोगों को, सोल्ड बाय होता कहां पे है। सोल्ड बाय, वैसे मैं लिस्टिंग को A to Z स्टडी किया था, तो सोल्ड बाय का तो हमें अंदाजा होना चाहिए कहां पे होता है, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ सोल्ड बाय किस तरह देखा जाता है। गार्लिक प्रेस, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है एक, लेट्स सपोज मेरे सेलर ने मुझे ये प्रोडक्ट दी है, मैं लिंक यूज किया उस प्रोडक्ट का। ये वाला जो लिंक होगा ना, जो ऊपर आपको यूआरएल में आ रहा होगा, ये वाला लिंक, ये वाला, इसको कहते हैं यूआरएल लिंक्स। सेलर ये आपको दे देता है शीट के अंदर। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर आ जाएंगे, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर आ जाएंगे। अब लिस्टिंग में आपको ये जो इमेज बाहर नजर आ रही है ना, मेन इमेज, इसको कहते हैं, पहली वाली इमेज को कहते हैं मेन इमेज। आपने ये इमेज को कॉपी कर लेना है अपने, सेव कर लेना अपनी गैलरी में। ठीक है जी, सेकंड चीज आपने क्या देनी है बायर को? आपने देना है ये सोल्ड बाय। बाय नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है आप सबको? बाय नाउ के ऑप्शन के नीचे शिप फ्रॉम, शिप फ्रॉम अमेजोन हो, इसका मतलब होता है कि ये FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। ठीक है जी, शिप फ्रॉम अमेजोन हो। दूसरी चीज नीचे आपको नजर आ रही है सोल्ड बाय। सोल्ड बाय क्या होता है? सोल्ड बाय सेलर का नेम होता है, जो सेलर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है उसको कहते हैं सोल्ड बाय। अब यहाँ पे सोल्ड बाय आपको उसका नजर आ रहा होगा, ये सोल्ड बाय आपने अपने बायर को देना है। ठीक है जी, बायर दो चीजों से आइडेंटिफाई करेगा कि ये वही प्रोडक्ट है जो मेरे प्रॉक्सी मार्केटर ने मुझे दी है। एक, मेन इमेज से, ठीक है जी,
दूसरी वो आपके सोल्ड बाय से, ठीक है जी, वो देखेगा कि मेन इमेज भी वही है और सोल्ड बाय भी वही है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को बाय नाउ कर लेगा। तो यहां से जाके आपने पकड़ना होता है सोल्ड बाय। वापस आ जाते हैं दूसरी चीजों की तरफ, जो चीजें हमारी रह गई हैं। अच्छा जी, टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया आपने, ठीक है जी। सोल्ड बाय आपको पता लग गया कि आपने अपने बायर को सोल्ड बाय कैसे देना है, इमेजेस कहाँ से देनी है, इमेजेस का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था आप लोगों को। दूसरी चीज, पोस्ट करते हुए आप लोगों ने ग्रुप्स में पोस्टें करनी है। मुझे पता है कि पोस्टों से बहुत ज्यादा बायर मिल जाते हैं हम लोगों को। एक चीज जहन में रखें आप लोग, अगर आप लोग अपनी आईडी को बचाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी आईडी को बचाना चाहते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखें कि आप लोगों ने दिन में सिर्फ एक ही पोस्ट करनी है, एक से ज्यादा पोस्ट नहीं करनी दिन में। अगर आप लोग दिन में 2-2 3-3 पोस्टें करेंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में या एक ही ग्रुप में, एक ग्रुप में एक दिन में एक ही पोस्ट करनी है, और एक दिन में 2 से ज्यादा ग्रुप्स में आपने नहीं जाना है। अगर आप लोग पोस्ट करते हैं, लेट्स सपोज एक ग्रुप है अमेजोन बायर, अमेजोन बायर्स के नाम से एक ग्रुप है, उसके अंदर आपने अपनी यूएसए की प्रोडक्ट्स की पोस्ट लगा दी हुई है। तो आप दूसरे ग्रुप में जाते हैं, अमेजोन रिव्यूअर ग्रुप के अंदर जाते हैं, उधर आपने अपनी यूके की प्रोडक्ट्स की पोस्टें लगा दी है। इससे ज्यादा नहीं करना है, 2 ग्रुप में पोस्टर लगाने से ज्यादा नहीं करना है। एक ग्रुप में एक ही पोस्ट, और एक दिन में 2 ग्रुप से ज्यादा पोस्टें नहीं लगानी है, जहन में रखें ये बात। दूसरी चीज, आपकी पोस्ट मार्केट स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपकी पोस्ट मार्केट स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये ना हो कि आप यूके की प्रोडक्ट के साथ यूएसए की प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो, सेम पोस्ट के अंदर यूके यूएसए सारी प्रोडक्ट्स नहीं आनी चाहिए। एक पोस्ट के अंदर एक ही मार्केट प्लेस कवर करनी है आपने। आप एक पोस्ट लगाते हैं, उसके अंदर या तो यूएस की मार्केट प्लेस कवर करें, उसके अंदर यूएसए की प्रोडक्ट शेयर करें, या उसके अंदर यूके की प्रोडक्ट शेयर करें, ठीक है जी। ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। 100% फ्री का वर्ड नहीं मेंशन करना है आप लोगों ने कभी भी। 100% फ्री का वर्ड ड्यूरिंग पोस्ट आपने मेंशन नहीं करना है। आपने क्या चीज मेंशन करनी है, गिव अवे का वर्ड मेंशन कर दें, गिव अवे का वर्ड मेंशन कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद मेंशन कर दें रिफंड आफ्टर रिव्यू। आप गिव अवे और रिफंड आफ्टर रिव्यू मेंशन करेंगे ना, आपके 100% बायर्स को पता लग जाएगा कि ये बंदा 100% फ्री में प्रोडक्ट दे रहा है। आपको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है 100% फ्री, उनको पता है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा 100% फ्री वाला वर्ड मेंशन करेंगे ना ड्यूरिंग योर पीएम, ड्यूरिंग योर पर्सनल मैसेजेस, चैट में भी अगर आप ज्यादातर 100% फ्री का वर्ड यूज कर रहे हैं, या अगर आप पोस्टर लगाते हुए 100% फ्री का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो आईडी है वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है जी। अगर आप चैट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक दफा मेंशन करें, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक दफा मेंशन करें कि ये प्रोडक्ट 100% फ्री गिव अवे है, ठीक है जी। बस इसके बाद बार बार ना मेंशन करें कि ये 100% फ्री है, 100% फ्री है, ठीक है जी। ये ना हो कि आप एक बंदे से चैट कर रहे हैं, उस बंदे से चैट करते हुए आप 10-12 दफा मेंशन कर रहे हैं कि 100% फ्री, 100% फ्री। ये चीज नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ, ठीक है जी। ये चीज आप लोगों की आईडी के लिए खतरनाक साबित होगी, ये चीज जहन में रखनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को ग्रुप में क्या चीज शेयर की है, ग्रुप में मैंने जो आप लोगों को पोस्टें शेयर की है ना, बेसिकली उसमें क्लियरली एक बायर, एक सेलर है, प्रॉक्सी मार्केटर है, जो आपको नजर आ रहा है कि वो प्रॉक्सी मार्केटर अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट लगाई हुई है उसने। मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ उसने किस तरह अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट लगाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से उसने पोस्ट लगाई हुई है। अच्छा जी, ये एक ग्रुप है Amazon प्रोडक्ट रिव्यू के नाम से। इसमें एक बायर, अब आप देख लें कि बायर्स भी पोस्टें लगाते हैं, बायर भी पोस्टें लगाते हैं कि मुझे कोई प्रॉक्सी मार्केटर आके मिल जाए, मैं उससे उसकी प्रोडक्ट परचेज करूंगी, उसको रिव्यू दूंगी, और उसको और वो मुझे रिफंड करवा देगा, ठीक है जी। बायर भी पोस्टें लगाते हैं, आप भी पोस्ट लगा सकते हैं। आप इसका देखें कि कितने ज्यादा लोगों ने इसको अप्रोच किया, नीचे बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया, तकरीबन 837 लोगों ने इसको अप्रोच किया आ रहा है। अब ये लोग कौन है, ये लोग प्रॉक्सी मार्केटर भी हैं और ये लोग प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर भी हैं, और इनमें से शायद कुछ सेलर भी हो, मेन सेलर। वैसे मेन सेलर ऐसा काम करता तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये लोग कौन है, पीएमएम और पीएम। अब यहाँ पे आ जाए, ये है एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, ये एक प्रॉक्सी मार्केटर है। इसने क्या किया, इसने अपनी पोस्ट लगाई है ग्रुप में, सिंपल क्या किया, फ्री फ्री फ्री, ना कि 100% फ्री, सिंपल फ्री फ्री फ्री, गुड न्यूज रिव्यू, मतलब इसको रिव्यू चाहिए,
और इंटरेस्टेड पर्सन पीएम मी। अब इसने जो पोस्ट लगाई है ना वो थोड़ी आधी पोस्ट है, ये सिर्फ हमारे मुताबिक 50% कवर कर रही है। अब इसको चाहिए था ये मेंशन करे कि ये इसके रिफंड आफ्टर रिव्यू है या रिफंड आफ्टर शिपमेंट है, ये चीज मेंशन करे, ठीक है जी। और ऊपर मेंशन करे कि मार्केट प्लेस कौन सी है, यूएसए है यूके है। तो ये दो चीजें भी आपने लाजमन मेंशन करनी है ड्यूरिंग योर पोस्ट, ठीक है जी। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं। अब नीचे फिर भी देखें, अगर इसने 30% भी इसने पोस्ट लगाई है, मतलब इसने अभी पूरी पोस्ट लगाई भी नहीं है, फिर भी देखें 347 कमेंट्स आ गए हैं इसकी पोस्ट के ऊपर। इसमें से कितने ज्यादा प्रोफेशनल बायर होने हैं और कितने ज्यादा नॉन प्रोफेशनल बायर होने हैं, लेकिन एक पोस्ट ने इसको इतना ज्यादा फायदा दिया है। तो आप भी इन ग्रुप्स में पोस्ट लगा के इतने ज्यादा बायर गेन कर सकते हैं इजीली, और आपने करना है ये काम, ठीक है जी। उसके अलावा ये देखें, इसने भी, अब ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, ये वाली पोस्ट एक बहुत अच्छी पोस्ट है। इसने क्या कहा है, आई नीड सम ऑनेस्ट रिव्यूअर बिकॉज आई हैव सम फ्री एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। हालांकि इसने कुछ भी नहीं बयान किया हुआ, लेकिन इसने अपने आप को छुपा भी लिया हुआ है। इसने अपना जाहिर नहीं किया है कि मैं 100% फ्री गिव अवे करूंगा, इसने अपनी आईडी को सेव रखा है, ठीक है जी। तो आपने भी इसी तरह समझदारी के साथ काम करते हुए अपनी पोस्टें लगानी है ग्रुप्स के अंदर। अच्छा जी, इसने क्या किया, इसने प्रूफ्स भी दिए हुए हैं, इसने रिफंड की स्क्रीनशॉट्स भी दी हुई हैं, इसने ये प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, ठीक है जी। और इसने नीचे ज्यादातर अपनी स्क्रीनशॉट्स दी हुई हैं, बेसिकली अपने प्रूफ के तहत, कि प्रूफ देख लो कि मैं एक ऑनेस्ट हूँ, मैं रिव्यू के पीछे रिफंड भी करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। आप लोगों ने क्या काम करना है, एक तो आप लोगों ने पोस्टें लगानी है, ठीक है जी। दिन में आप लोग 2 ग्रुप्स में पोस्ट लगाएं और एक ग्रुप में एक ही पोस्ट, ठीक है जी। उससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा बायर मिल जाएंगे और उससे आपको फास्ट रिप्लाई मिलेगा। फास्ट रिप्लाई मिलता है, जल्दी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, जल्दी आपको बायर्स मिलते हैं। आपने प्रोडक्ट किसको देनी है, आपने हमेशा अंग्रेजों को प्रोडक्ट देनी है। आपने देखना है कि क्या वो बायर जिसको मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो कोई फेक बायर तो नहीं, ओरिजिनल बायर है, ठीक है जी। इस चीज को आपने जहन में रखना है, मद्देनजर रखना है आपने। अब जिस तरह बहुत यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक पोस्ट है, आप कहती हैं कि मैं कमेंट्स से ना, कमेंट्स के थ्रू अपने लिए बायर ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आप यहाँ पे गए, आप एक पोस्ट ले देखी लेना आपने, इस पोस्ट में ले लेना 319 पीपल ने कमेंट किया हुआ है, 319 लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें से आपने कहा कि ये देखें, ये एक आई हैव नो रिव्यू प्रोडक्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स बायर्स पीएम मी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बायर है, ये जॉन मिकेल, ठीक है जी, एक बायर है। अब आपने इसको कहना है कि आपने इसको डीएम करना है, आपने इसको पर्सनल मैसेज करना है कि ये मेरे लिए एक बायर है, ये इसने इसको इंटरेस्टेड का है, तो अगर मैं इसको अपनी प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो ये ऑब्वियसली मेरे लिए भी इंटरेस्टेड हो जाएगी। तो पीएम करने से पहले, इसको मैसेज करने से पहले चेक करना है कि क्या इसकी आईडी जेन्युइन है, आईडी फेक तो नहीं है इसकी। आईडी आईडी का किस तरह पता लगाना है, इसमें जाएं, इसकी फेसबुक पे जाएं, ठीक है जी। व्यू मेन प्रोफाइल पे करें, इसने बेसिकली अपनी आईडी को हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 डॉट्स पे आपको अगर व्यू मेन प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ जाए तो इसका मतलब है इसने अपनी आईडी हाइड नहीं की हुई, इसने की हुई है। तो इसका मतलब है कि ये कोई ज्यादा प्रोफेशनल बायर नहीं है, तो इसको छोड़ ही दें फिर। ये देखिए, ये भी है, ये भी है, ये सारे कौन है, ये प्रोफेशनल बायर्स है। इनको आपने सबसे पहले प्रोडक्ट देने से पहले चेक करना है कि आपने इनकी ये प्रोडक्ट, इनकी जो आईडी है वो जेन्युइन है या नहीं है। ये देखिए, अब ये एक बंदी है सेलिना एल बॉल्मर, ये कहती है कि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यूअर हूँ, मैं एक ऑनेस्ट रिव्यूअर हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे सकती हूँ। इसका मतलब है ये एक प्रोफेशनल रिव्यूअर है। इसकी आईडी चेक करें सबसे पहले, आईडी में देखें कि क्या इसकी आईडी जेन्युइन है, ठीक है जी। आईडी को इसने हाइड तो नहीं किया हुआ। आईडी को अगर हाइड किया हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन यहां से नजर आ रहा है 682 कमेंट्स हुए हुए हैं, तो इसका मतलब ये चीज शो करा रही है कि ये 60 to 70% एक प्रोफेशनल बायर है। तो आप भी इसको कमेंट कर सकते हैं, आप भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन
मोस्टली आपने किन लोगों को अप्रोच करना है, मोस्टली आपने इन लोगों को अप्रोच करना है जो दूसरों की पोस्टों के नीचे कमेंट कर रहे हो इंटरेस्टेड का, ठीक है जी, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। जब आपने देखा कि किसी ने कहा हुआ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपने सबसे पहले उसकी आईडी चेक करनी है कि क्या ये एक जेन्युइन आईडी है, कोई फेक आईडी तो नहीं है, कोई नई बनी हुई आईडी तो नहीं है, क्योंकि बाज औकात बायर भी स्कैम कर जाती है। तो बायर को पहले आपने देखना है कि क्या एक जेन्युइन बायर है, ठीक है जी, आईडी इसकी फेक तो नहीं है, वाकई में क्या ये यूएसए का बंदा है, वाकई में क्या ये यूके का बंदा है, ये चीज आपने जरूर देखनी होती है। अगर तो आपके पास यूएसए की प्रोडक्ट है तो आपने इस चीज को मेंशन करना है कि जिस बायर को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो वाकई में यूएसए का हो, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो आपका बायर हो वो वाकई में उसी मार्केट का सिटीजन होना चाहिए। यूएसए की प्रोडक्ट है तो यूएसए का बायर होना चाहिए, वो बायर यूएसए में रहने वाला होना चाहिए, ये चीज आपने लाजमन मेक श्योर करनी है। जिस तरह लेट्स सपोज ये एक यूएसए की प्रोडक्ट है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो बंदा है ये यूएसए का होना चाहिए। वो किस तरह आपने मेक श्योर करना है, इसकी आईडी में जाएं और इसकी आईडी में जाके देखें कि ये वाकई में एक यूएसए का बंदा है, ठीक है जी। इसके फ्रेंड्स को देखें, इसके फॉलोवर्स को देखें, इसने कोई पोस्ट लगाई हुई है, उस पोस्ट में लाइक्स आए हुए हैं या नहीं आए हुए, किन किन लोगों ने लाइक्स किए हुए हैं, जिन लोगों ने लाइक्स किए हुए हैं वो क्या वो अंग्रेज हैं, इस चीज को आपने मेक श्योर करना होता है, ठीक है जी। इस तरह आपने आईडी चेक करनी होती है, इस तरह आपने आईडी चेक करनी होती है। 2 से 3 चीजें मैंने देखी हैं अभी तक। एक कि पोस्ट कैसे लगानी है, आप लोगों ने। दूसरी कि आप लोगों ने किन किन वर्ड्स को अप्लाई करना है पोस्ट करते हुए और किन किन वर्ड्स को निग्लेक्ट करना है पोस्ट लगाते हुए, ठीक है जी। 100% फ्री, इस तरह के जो वर्ड्स है ना इनको आपने हमेशा निग्लेक्ट करना है। अब लेट्स सपोज ये एक जर्मनी के लिए पोस्ट लगी हुई है, तो आपके पास जर्मनी के लिए प्रोडक्ट्स हैं, इनके नीचे कमेंट्स किए हुए लोगों ने, 47 पीपल ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है। तो चेक करें जिन लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्टेड लिखा हुआ है क्या वो वाकई में कोई अंग्रेज या जर्मनी के हैं। अगर तो वो जर्मनी के हैं तो तब आपने उनको अप्रोच करना है, ठीक है जी, तब आपने उनको अप्रोच करना है। अप्रोच करने का तरीका क्या है, अप्रोच करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इनको जहां पे इन्होंने कमेंट किया हुआ है वहां पे इनको लिख दें। अब जिस तरह ये एक बंदा है, ठीक है जी, इसके नाम से भी पता लग रहा है कि यार ये कोई ना अंग्रेज है। अब सबसे पहले मैं इसकी आईडी चेक करूंगा, और अगर इस बंदे की आईडी जर्मनी की हुई तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा। मैं सबसे पहले इसको रिप्लाई यहाँ पे करूंगा, रिप्लाई में मैं लिख दूंगा प्लीज चेक योर पीएम, ठीक है जी, प्लीज चेक योर पीएम। ये मैसेज मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है जी। मेरे इस मैसेज लिखने से क्या होगा, इसको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसको कि ये बंदा आपको इसने रिप्लाई किया आपके कमेंट के नीचे। मैंने इसको कहा प्लीज चेक योर पीएम, फिर मैं इसकी आईडी पे गया, और इसकी आईडी पे जाने के बाद मैंने इसको मैसेंजर पे मैसेज कर देना। आईडी में जाने के बाद मैंने इसको मैसेंजर पे मैसेज कर देना है कि आई हेलो देयर हाउ आर यू होप यू आर फाइन, ठीक है जी। फिर उसका आगे से रिप्लाई आएगा आई एम फाइन हाउ आर यू, इस तरह का मैसेज आएगा। तो फिर मैंने इसको कहना है कि आई हैव मैनी फ्री यूजफुल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल वही फॉर्मेट, बिल्कुल वही तरीका जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया हुआ है। मैंने उसको बता दिया कि मेरे पास बहुत सारी फ्री यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी कैन आई शो यू। तो वो आगे से कहा जी बिल्कुल आप मुझे शो करा दें, क्योंकि ऑब्वियसली बायर है, इसमें इंटरेस्टेड लिखा हुआ है तो ये किसी ना किसी चीज में इंटरेस्टेड है, और उनको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड का कमेंट छोड़ूंगा तो बहुत सारे प्रॉक्सी मार्केटर्स या पीएमएम्स मुझे अप्रोच करेंगे, इनको पता होता है, उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसने कहा कि जी बिल्कुल आप मुझे दिखा दें। तो उसके बाद मैं इसको अपनी वो सारी प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो मैंने गैलरी में सेव की हुई है वो मैं इसको दे दूंगा, ठीक है जी। जितनी भी प्रोडक्ट्स है मेरे पास, लेट्स सपोज जर्मनी के लिए ये बायर, तो जर्मनी के लिए मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं और उन 10 प्रोडक्ट्स की इमेजेस मेरे पास गैलरी में सेव है। मैं 10 की 10 प्रोडक्ट्स इसको सेंड कर दूंगा। फिर बीच में से उसको कोई एक प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस वाली ही प्रोडक्ट उसको पसंद आ जाती है जर्मनी के लिए, तो मैं वो ये कहता है, ये मुझे आगे से कहेगा कि आई वुड लाइक टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट, तो आगे से फिर आप क्या करेंगे, आगे से फिर आप उसको उस प्रोडक्ट का कीवर्ड देंगे। कीवर्ड कहाँ से मिलेगा आपको, आपकी जो शीट होगी
आपकी जो एक्सेल की शीट होगी उसमें आपको आपके प्रॉक्सी मार्केटर ने बताया होगा कि इस प्रोडक्ट का कीवर्ड ये है, इस प्रोडक्ट का कीवर्ड ये है, तो उधर से आप कीवर्ड उठाएंगे और उधर से आप सोल्ड बाय उठाएंगे कि ये है इस प्रोडक्ट का सोल्ड बाय, ये इस प्रोडक्ट की इमेजेस और ये इस प्रोडक्ट का कीवर्ड। कीवर्ड नहीं है लेट्स सपोज, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड आया है कि कहते हैं कि कीवर्ड नहीं है छोड़ो, तो कीवर्ड ना हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले अपने प्रॉक्सी मार्केटर से इजाजत लेनी है कि क्या मैं अपनी इस प्रोडक्ट का लिंक अपने बायर को दे सकता हूं। अगर तो वो कहते हैं कि ठीक है आप अपनी प्रोडक्ट का लिंक अपने बायर को दे सकते हैं, तब तो बेस्ट हो गया, तब तो सिर्फ आपने उसको लिंक देना है, उसने क्लिक करना है, जाके परचेज करनी है और वापस आ जाना है, ठीक है जी। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं लिंक नहीं देना, किसी कीवर्ड के क्रॉस ही करना है, तो वो जो आपका प्रॉक्सी मार्केटर होगा वो आपको कीवर्ड भी बताएगा, ठीक है जी, वो आपको कीवर्ड बताएगा, वो कीवर्ड, वो सोल्ड बाय और वो इमेज आपके बायर को आपने दे देनी है। फिर आप अपने बायर को कहेंगे कि गो एंड बाय नाउ बिकॉज इट इज अ लिमिटेड ऑर्डर लिमिट, ठीक है जी। तो वो उसी टाइम जाएगा, आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा और आपने क्या करना है, प्लीज सेंड मी दी ऑर्डर आईडी आफ्टर परचेजिंग दी ऑर्डर या प्रोडक्ट, ठीक है जी। वो ऑर्डर परचेज करेगा, उसी टाइम जाएगा, आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा और आपको एक तो ऑर्डर आईडी भेजेगा और आपको एक स्क्रीनशॉट भेजेगा ऑर्डर की। आपने दो चीजें मांगनी है ऑन द टाइम उससे, एक ऑर्डर स्क्रीनशॉट और दूसरी ऑर्डर आईडी। जब वो ऑर्डर करके आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर दे, टाइम लगता है, लेट्स सपोज वो अगले दिन करे या उसी टाइम कर देता है, तो जब वो आपको वो दोनों चीजें प्रोवाइड कर दे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसे कहना है, आपने उसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है। वैसे टर्म्स एंड कंडीशन तो आपने पहले ही बता देनी है कि गो, जब आप उसे कहेंगे कि जाओ ऑर्डर करो, तब आपने उसे बता देना है कि रिफंड आफ्टर रिव्यू, ठीक है जी। और रिफंड आपको 24 to 48 या 74 आवर्स बिजनेस आवर्स में मिलेगा, जब आपका रिव्यू एक्टिव हो जाएगा। जब आपने जो रिव्यू दिया हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा, तो उसके 48 to 74 आवर्स के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा, या उसके बीच बीच में वर्किंग डेज के अंदर। मैंने आपको ये चीज सेंड की हुई है, आप उधर से देखें इस चीज को, ठीक है जी। तो आपने उसे बता देना है कि आपको तकरीबन 1, 2 या 3 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा, जब आपका रिव्यू लाइव हो जाएगा। वो कहेगा ठीक हो गया जी, क्योंकि उस चीज को पता है उस चीज का। जब वो ऑर्डर करेगा और ऑर्डर आईडी और ऑर्डर स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देगा, तब आपने उससे कहना है कि आप मुझे अपनी पेपॉल आईडी सेंड कर दो। उसने आपको अपनी पेपॉल आईडी सेंड कर देनी है, ठीक है जी। तो आपने उसको सारा कुछ बता दिया, उसने कहा ओके। 7 दिनों बाद वो आपको रिव्यू देगा, ठीक है जी। आपने उसको ये चीज बतानी है कि आपने मुझे 7 दिनों बाद या जितने भी दिनों बाद जो आपके पीएमएम ने कहा है, वो आपने उसको बताना है कि इतने दिनों बाद आपने मुझे रिव्यू देना है, ठीक है जी। और जब आपका रिव्यू लाइव हो जाएगा, तब उसके 74 या 48 आवर्स बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। उसको सारी चीजें पता लग गई, ए टू जी चीजें उसको डिस्क्राइब करनी है कि रिव्यू कब देना है, उसके बाद कितनी देर बाद आपको रिफंड होगा, ठीक है जी। और ऑर्डर करने के बाद मुझे आपने ऑर्डर आईडी स्क्रीनशॉट और ऑर्डर आईडी सेंड करनी है, ठीक है जी। ये 3 से 4 चीजें उसको आपने लाजमन बतानी है। फिर आ जाते हैं, फिर आप चले गए, वो भी चला गया, ठीक है जी। और उसके बाद वो आया 3-4 दिनों बाद या जितने भी दिनों बाद आपने उसको कहा था कि रिव्यू करना है, उसने रिव्यू प्लेस किया, ठीक है जी। और जैसे ही उसका रिव्यू लाइव हो गया, उसने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दी। आपने उसे कहना है कि जब आप रिव्यू कर दो ना, तो आपने मुझे उस रिव्यू की भी एक स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। तो उसने क्या किया, रिव्यू किया और आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दी। आपने क्या किया, आपने उसे कहा कि ठीक है, अब इसके 48 to 78 आवर्स के बाद आपको रिफंड हो जाएगा। आपने वो रिव्यू की स्क्रीनशॉट अपने पीएमएम को दे दी। उसने चेक किया कि ये रिव्यू लाइव हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ही वो रिव्यू लाइव हो जाएगा, तो आपका जो पीएमएम है वो आपके बायर को रिफंड कर देगा, ठीक है जी। ये प्रोसीजर है, ये ए टू सी प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे जाके आपने उसे मैसेज करना होता है। मैसेज में जो स्टार्टिंग की ग्रीटिंग्स आपने बतानी है वो मैंने आपको बताई हुई है, को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी आपको बताया हुआ है, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर की हुई है। उधर से उसको लाजमन देखें, बल्कि उसको सेव करके रखें अपने पास, ताकि जब आप लोग बायर से बात कर रहे हो तो आप उससे उन चीज़ों की डिमांड जरूर करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप लोग नहीं करते हैं, बाद में फिर बायर कहता है कि आपने तो मुझे ये चीज़ बताई नहीं थी। तो उसको ए टू जी सब कुछ आपने बताना है लाजमन, ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली हमने जो 2 से 3 चीजें देखी है अभी। वो एक तो पोस्ट कैसे करनी है, बायर को अप्रोच कैसे करना है,
ठीक है जी, कौन सी चीजें करने वाली हैं और कौन सी चीजें नहीं करने वाली। और आपका जो प्रॉक्सी मार्केटर होगा वो होपफुली मंथ के आखिर में जितने भी आपके रिव्यू लाइव हो जाएंगे उन रिव्यू के आपको पैसे दे दिया करेगा। अब यहाँ पे इशू क्या आया था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये इशू आ रहा है कि बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट सेलर के साथ अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि जो सेलर है ना, बेसिकली जो इंटरनेशनल सेलर है, या चाइनीज हो गए या अमेरिकन हो गए या जो भी हैं, वो आपको पैसे भेजते हैं आपके पेपॉल के ऊपर, और उनकी उनकी वो भेज ही उसके ऊपर दे सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपने पैसे लेने हैं तो कहीं से पेपॉल अरेंज करो। तो अगर तो आप कहीं से पेपॉल अरेंज कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप कहीं से पेपॉल अरेंज कर सकते हैं, आपके दोस्त, कोलीग्स, फैमिली मेंबर्स, कहीं से भी आप पेपॉल अरेंज कर सकते हैं तो बेस्ट है। तो वो उसको भिजवा दें, वो फिर आपको आपके बैंक में भिजवा देगा। लेकिन अगर आप पेपॉल अरेंज नहीं कर सकते तो मेरी माने तो सिंपल आप अपने प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ ही काम करें अभी स्टार्टिंग में। आगे चलेंगे जब आपको अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तब आप अपना पेपॉल बना के भी ये काम कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने किया भी हुआ है। स्टार्टिंग में वो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ लगते थे, और जब वो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया और अच्छी खासी अर्निंग होगी उनको इस काम से, तब उन्होंने खुद का पेपॉल बनाया और वो खुद ही प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर बन गए। खुद प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर बन गए, खुद पीएमएम्स बन गए वो लोग। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने फिर अपने क्या किया, जिस तरह यहाँ पे लोग बैठे होते हैं वो पीएमएम्स को ढूंढते हैं, उन्होंने पीएमएम्स को ढूंढा, अपने ग्रुप में ऐड किया, अपनी एक पीएमएम की टीम बनाई, खुद वो उनका प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर बन गए। ठीक है जी, क्योंकि उनके पास पेपॉल था। उसने अंग्रेज सेलर ढूंढे, उनके साथ अटैच हुआ, उनसे प्रोडक्ट लेके इनको दे दी। ये लोग रिव्यू लेके आते थे, जो पेमेंट मिलती थी वो हाफ ये खुद लेते थे और हाफ उनको देते थे। तो स्टार्टिंग में आप लोग प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ ही काम करें, जिनके पास पेपॉल नहीं है। जिनके पास है वो तो बेस्ट कंडीशन है ना उनके लिए। ठीक हो गया जी। तो इन चीजों को जहन में रखें, मैंने आपको ग्रुप में भी इनकी स्क्रीनशॉट सेंड की हुई है, ग्रुप से उठाएं इनको और देखें। और अगर कहीं भी किसी को कोई इशू आता है तो उसी टाइम मेरे से पूछें कि ग्रुप में कैसे पोस्ट लगाते हैं। इंडिविजुअल पोस्ट लगाने तो पता है, होम के ऊपर आपको पोस्ट लगाने का पता है, लेकिन आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं तो ग्रुप के ऊपर आपने कैसे पोस्ट लगानी है। जब आप उस ग्रुप के मेंबर होंगे, तो आपको यहाँ पे ऐड पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस तरह मैं अब आपको यहाँ पे ग्रुप को ही शो करा देते हैं, लेट्स सपोज स्ट्रीम कॉमर्स का ही करा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं शायद मे भी ऐड हूँ, या नेबर्स का। अच्छा जी, इसके अंदर भी मैं ऐड नहीं हूँ शायद, इसके अंदर। अच्छा जी, देखिए लेट्स सपोज इस ग्रुप में मैं ऐड हूँ। ठीक है जी, जब आप एक ग्रुप में ऐड होते हैं ना, आप उस ग्रुप के मेंबर होते हैं। ठीक है जी, तो आपको पोस्ट लगाने वाली ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ नजर आ रही है आपको, ये चीज़ बिल्कुल, ये होती है पोस्ट लगाने के लिए। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ पे आपने पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, सबसे पहले तो आपने, ग्रुप कौन सा है, Amazon प्रोडक्ट रिव्यू वाला, बायर्स का ग्रुप है, और मैं एक पीएम हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं सारी, तो मैंने अब एक पोस्ट लगानी है। ठीक है जी, कलर भी कर सकता हूँ अपनी पोस्ट को, थोड़ी बहुत एफिशिएंसी वगैरह मारने की अगर मैं चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिंपल पोस्ट की बात करता हूँ, सबसे पहले तो USA ओनली। ठीक है जी, उसके बाद रिफंड आफ्टर रिव्यू, क्योंकि मैं किसी बच्चों के साथ नहीं पोस्ट लगा रहा, मैं बच्चों के लिए पोस्ट नहीं लगा रहा, मैं प्रोफेशनल बायर्स के लिए पोस्ट लगा रहा हूँ। उनको पता है मैं यहाँ पे क्या चीज़ लिख रहा हूँ, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह लगानी है कि आपको पता होना चाहिए कि आगे आपके प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, कोई 9वीं 10वीं के बच्चे नहीं बैठे हुए जिनको आपको A to Z बताना पड़े। ठीक है जी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए।